है। यूनिटी मार्च में एमएलए जयदीप बिहाड़ी की कलेक्टर एडीएम से तीखी नोकझोंक। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाड़ी और प्रशासन के बीच विवाद हुआ है। एमएलए जयदीप बिहाड़ी का डीएम डॉक्टर मंजू एडीएम सुभाष चंद्र के बीच नोकझोंक हुई है। समय पर नहीं पहुंचने के चलते तीखी नोकझोंक हुई है। गंगा सिंह चौक पर तीखी नोकझोंक की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी अपडेट आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर यूनिटी मार्च में एमएलए जयदीप बिहाड़ी की कलेक्टर एडीएम से तीखी नोकझोंक की जानकारी है। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाड़ी और प्रशासन के बीच विवाद हुआ है। एमएलए जयदीप बिहाड़ी का डीएम डॉक्टर मंजू एडीएम सुभाष चंद्र के बीच नोकझोंक। आप डेकोरम समझो, बोलने की तमीज सीखो। एमएलए क्या होता है ये समझ लेना। आपको डेकोरम सिखाना पड़ेगा क्या? प्रोटोकॉल में आपका सीएस भी खड़ा होता है मेरे सामने। कौन जाएगा? कौन जाएगा? मेरे को क्या है? वीडियो बंद करो। वीडियो बंद कर दो यार। समाज समझ में आया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, तीखी नोकझोंक हुई है, क्या पूरा मामला रहा, बताइएगा। हाँ, वाकई काफी तेज हॉट टॉक रही है। न केवल विधायक जयदीप बिहानी की स्थानीय एडीएम के साथ, बल्कि मौके पर पहुंची जिला कलेक्टर के साथ भी। बताया ये जा रहा है कि राष्ट्रीय यूनिटी मार्च को लेकर जो यूनिटी मार्च निकालना जा रहा था, उस समय जब विधायक वहां मौके पर पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई। तो स्थानीय एडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि वे खुद गंगानगर में रहने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में विधायक जयदीप बिहारी काफी आक्रोशित हो गए और उत्तेजित हो गए। मौके पर पहुंची जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के द्वारा भी जब समझाइश का प्रयास किया गया तो भी दोनों के बीच में नोकझोंक होती रही और काफी देर तक ये नोकझोंक चलने के बाद में स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम से चले गए। लेकिन मौके पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने समझाइश की और समझाइश करने के बाद में जब विधायक जयदीप बिहानी वापस लौटे तो उन्हें फिर बाद में हरी झंडी दिखाकर पूरी यूनिटी मार्च को रवाना किया गया। लेकिन सबसे खास बात कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी कार्यक्रम के दौरान एक यूनिटी मार्च प्रस्तावित था और उसी यूनिटी मार्च के दौरान आज विधायक जयदीप बिहानी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो ये हॉट टॉक देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं इस यूनिटी के बारे में एक गलत मैसेज दे रही है। स्थानीय लोगों के बीच में, स्थानीय आमजन के बीच में गलत मैसेज जा रहा है कि किस तरह एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से सड़क पर दिन दहाड़े इस तरह का ड्रामा देखने को मिला। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पूरे शहर में ही नहीं, पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से कुछ दिनों पहले ही, बमुश्किल 2 दिन हुए हैं कि राजस्थान के मुख्य सचिव को उनके पद से रिप्लेस किया गया है। तो वहीं आज स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी और स्थानीय जिला कलेक्टर और एडीएम के बीच में ये हॉट टॉक का वीडियो सामने आया है। जी आयुषी, बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से नोकझोंक वहां पर हो गई और माहौल गर्मा भी गया। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोकझोंक की। एमएलए जयदीप बिहाड़ी की कलेक्टर एडीएम से बात को लेकर के नोकझोंक हुई है। समय पर नहीं पहुंचने के चलते ये नोकझोंक हुई है। अधिकारी भी पहुंचे, आप देखिए किस तरीके से वहां पर समझाइश की गई है। पुली थाना इलाके में बिजली टावर पर किसान चढ़ गए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर के किसान टावर पर चढ़े हैं। 3 किसान टावर पर चढ़ करके विरोध कर रहे हैं। पलसाना के पास अखीपुरा गांव का पूरा मामला है। किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिजली लाइन के लिए ये टावर बनाए गए हैं। बिजली टावरों पर तार खींचने का काम चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, वो आएंगे, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सीकर से जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। रानौली थाना इलाके में बिजली टावर पर ये किसान चढ़ गए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर के टावर पर किसान चढ़े हुए हैं। 3 किसान टावर पर चढ़ करके विरोध कर रहे हैं। पलसाना के पास अखीपुरा गांव का पूरा मामला है। तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, टावर पर चढ़े हैं, अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये जो दानोली इलाका, पलसाना इलाका और खास तौर पर इस इलाके से बड़ी जो एक बिजली की लाइन डाली जा रही है, जिसमें बड़े बड़े टावर किसानों के खेत में बनाए गए हैं और इसको लेकर के पहले भी किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन किए थे, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और जिस मुआवजे की घोषणा उनके लेकर के की गई थी वो भी जो है उनके खाते में अभी तक नहीं आया। तो इसको लेकर के किसान जो है वो टावर पर चढ़े। 3 किसान जो फिलहाल टावर पर चढ़े हुए हैं, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उनसे समझाइश कर रहे हैं और नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उनकी जो मांग है उसे जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन किसानों का यह कहना है कि पहले भी कई बार आंदोलन किया, लेकिन उनका जो मुआवजा है वो उन्हें अब तक नहीं मिला है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि अधिकारी लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या निष्कर्ष निकलता है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। आरजेडी की 10% सीट होने के चलते नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नियम के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सीटों की जरूरत। आरजेडी को विधानसभा चुनाव में 25 सीट मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी की 10% सीट होने के चलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बनेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। नियम के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। आरजेडी को विधानसभा चुनाव में 25 सीटें मिली। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे। आरजेडी की 10% सीट होने के चलते नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। और बिहार के चुनाव नतीजों ने राजनीतिक इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। एनडीए ने हर राजनीतिक अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। नीतीश मोदी पर भरोसा, मजबूत गठबंधन और जमीन पर काम, यही वो फैक्टर हैं जिन्होंने एनडीए को ये शानदार जनादेश दिलाया है। देखिए, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अद्भुत। ये तस्वीरें उस जश्न की हैं जिसने बिहार चुनावों को ऐतिहासिक बना दिया। सिर्फ विजय नहीं, महाविजय कहिए। आशाओं से परे, उम्मीद से परे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है और आप देख सकते हैं कि जो आतिशबाजियां हैं वह कार्यकर्ता खुशी में जला रहे हैं। इसके अलावा एक होली का माहौल है वह यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से मिठाइयाँ बांटी जा रही है और आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यह जीत की खुशी है और न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए की जो प्रचंड जीत है, प्रचंड आंधी है, उसको लेकर यह पूरी जो सेलिब्रेशन है, पूरा जो उत्साह का माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। काउंटिंग की जो तस्वीरें आई वो दिन गुजरने के साथ किसी लकीर की तरह बढ़ती गई। वो लकीर जो एनडीए के पक्ष में थी, जो बता रही थी कि बिहार के लोगों को सुशासन पसंद है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन नतीजों के बारे में भविष्यवाणी की थी। 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। बिहार में एनडीए के शासन पर लगा ये ग्रीन टिक बताता है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं।
कि जो विश्वास, जो भरोसा, जो प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार की जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर जो भरोसा जताया है, ये विश्वास जो किया है, ये विकास की जीत है। और ये जो जंगल राज था उसकी हार है। बिहार की जनता ने बता दिया है वो विकास के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ खड़े हैं। और जो देश विरोधी ताकतें, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, जो देश के अंदर अस्थिरता और देश के अंदर माहौल खराब करने का काम कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम और आरएलएम, हर घटक दल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। सीटों का ग्राफ ऊपर जाता रहा, जनादेश मजबूत होता गया। और वास्तविकता ये कि इस चुनाव में मतदाताओं ने जाति समीकरण और भ्रम से ऊपर उठकर अपनी पसंद दर्ज की। स्थिर सरकार, साफ नीयत और तेज विकास का रास्ता। इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। सूत्र बताते हैं कि एनडीए की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे कुछ बेहद अहम फैक्टर हैं। महागठबंधन का वोट चोरी नैरेटिव उल्टा असर कर गया। रैलियों में पीएम मोदी पर निजी हमले जनता को रास नहीं आए। एनडीए की ग्राउंड लेवल माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ स्ट्रेटजी बेहद प्रभावी रही। महिला मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में भारी समर्थन दर्ज किया। केंद्र और राज्य की डबल इंजन उपलब्धियों की लगातार याद दिलाई गई। ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनसभाएं की, 2 रोड शोज किए और उनकी जनसभाओं में, उनके रोड शोज में जिस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया उभर कर आई थी, पता था कि ऐसा होगा। अनुमान हम कर रहे थे कि निश्चित तौर पर विजय होगी, लेकिन ऐसी विक्ट्री होगी, ऐसी जीत होगी, मुझे लगता है इसका अनुमान नहीं था। यह अप्रत्याशित जीत है। बिहार में एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत की कहानी यहीं तक नहीं है। इसके पीछे सरकार की नीतियों की भी भूमिका है। शराबबंदी से सामाजिक अपराधों में कमी, 7 निश्चय योजना के तहत गांव-गांव तक सड़क और नल जल की पहुंच, छात्राओं को प्रोत्साहन देने वाली साइकिल, पोशाक योजनाओं का असर, गांवों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार, स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों में सुधार, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर और सुरक्षा योजनाएं, कृषि और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी और समर्थन। मैं धन्यवाद करूंगी बिहार की महिलाओं को। आप देखेंगे कि इस चुनाव में एक निर्णायक भूमिका जो रही है वो बिहार की महिला वोटरों की रही है। उन्होंने बताया है कि महिला अपने आप में एक जाति है और वो जाति जो है वो विकास के लिए वोट करती है, वो सुशासन के लिए वोट करती है। 8.8% जब वोट शेयर महिलाओं का ज्यादा आया था, जो कि 5 लाख से ज्यादा वोट ज्यादा है पुरुषों से, तो तभी साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जीत। नीतीश सरकार की नीतियों का असर इस बार वोटरों की कतार में साफ दिखाई दिया। लोगों ने न सिर्फ ऐतिहासिक मतदान किया, बल्कि सुशासन पर अपने समर्थन की मुहर भी लगाई। नीतीश कुमार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया। यही है सुशासन का असली प्रभाव और यही है बिहार का आत्मविश्वास। इस जनादेश ने साबित कर दिया कि बिहार अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। नीतीश सरकार की नीतियां, सुशासन के मॉडल और डबल इंजन की रफ्तार पर जनता ने भरोसा जताया है। जंगल राज की आदत, भ्रष्टाचार के बोझ और पुरानी राजनीतिक ढर्रे को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। इस चुनाव ने दिखा दिया कि बिहार का आत्मविश्वास लौट आया है और